माता पिता और वृद्धजनों के सम्मान की। शपथ गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने की। शपथ देश के समग्र विकास में स्वच्छता की। शपथ जीवन रक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन की। शपथ वृक्ष लगाकर धरा को प्रदूषण मुक्त कराने की। शपथ देशभक्ति, सामाजिक सरोकार, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करने की। अब युवा लेगा शपथ। लोगों ने इस तरीके की एक शपथ ली कि हम वृद्धजनों का सम्मान करें। सभी का और विशेषकर बहनों का आभारी हूँ। शपथ की ये टीम आज हिलमेन पब्लिक स्कूल लड़ामदा में आ पहुंची है और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बच्चों को सामाजिक और देश के विकास के लिए क्या कुछ करना है, ये शपथ आज यहाँ हिलमेन पब्लिक स्कूल में दिलाई जाएगी। तो आप भी इस मुहिम के साक्षी बनकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा सकते हैं और इसको समाज के हर स्तर तक पहुंचा सकते हैं, जिसके माध्यम से समाज में, देश में एक नई लहर आएगी, एक नया निर्माण होगा और जो विसंगतियां हमारे समाज में हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी। तो आइए आज हम आपको लेकर के चलते हैं हिलमेन पब्लिक स्कूल लड़ामदा में और दिलाते हैं उन बच्चों को शपथ कि कैसे अपने समाज को सुधारा जाए, कैसे विसंगतियों को दूर किया जाए। तो आइए आप हमारे साथ हिलमेन पब्लिक स्कूल। मनोहर समाचार पत्र में लगाए संस्कृति ग्रंथ सम्मान, समर्पण और सेवा शपथ पत्र का आयोजन हिलमेन पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करते हुए अपने माता पिता व वृद्धजनों की सेवा करना व देश का विकास करना और पेड़ पौधे लगाना इसका उद्देश्य रहा, जिसके ऑर्गेनाइजर सुमित पटवाल जी मौजूद रहे व हेड वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहे। आप इस कार्यक्रम में YouTube पर मनोहर समाचार एड्रेस डालकर देख सकते हैं। हिलमेन परिवार डे न्यूज का स्वागत करता है और साथ ही स्वागत करता है इस कार्यक्रम के हेड वेद प्रकाश शर्मा जी का।
सभी बच्चों को अपने स्कूल के कैप्टन वाइस कैप्टन की शपथ दिलाएगी। ऐसे ही आपको शपथ कर मैं के बाद आप अपना नाम लीजिए और बाद में हम रिपीट करेंगे, वो आपको बोलना है। प्लीज स्ट्रेच योर हैंड, ये सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए। जस्ट कीप टाइम। शपथ ग्रहण भी ले रहे, ढोल भी बजा रहे, कैसे काम चलेगा? कीप योर हैंड स्ट्रेट। मैं आप अपना नाम शपथ देता हूँ, लेडीज और देती हूँ बोलेंगे ना। मैं शपथ देता हूँ भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करते हुए अपने माता पिता और वृद्धजनों की सेवा करूंगा। इसके साथ गुरु शिष्य परंपरा का आदर और सत्कार करते हुए देश के समग्र विकास में स्वच्छता को प्राथमिकता दूंगा। साथ ही अपने और दूसरों के जीवन को बचाने के लिए दृष्टिगत यातायात नियमों का पालन करूंगा एवं धरा को बचाने के लिए अपने जीवन में एक वृक्ष लगाकर उसका पालन पोषण करूंगा। मैं ये शपथ देता हूँ कि उपरोक्त सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी को इनके प्रति प्रेरित करूंगा। साथ ही देशभक्ति और सामाजिक सरोकार की भूमिका का निर्वहन करूंगा। जय हिंद। सीबीपी सभा का स्वागत कर रहा हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ दो शब्द यहाँ पर बोलने की कृपा। न्यूज की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया है शपथ, उसको अपने जीवन में आत्मसात करके अपने समाज में एक ऐसा संदेश देने की कामना करते हैं जो निश्चित रूप से जो हमारे समाज में विसंगतियां फैली हुई हैं। स्वच्छता एक हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अगर हमारा वातावरण, हमारा समाज, हमारे आसपास का क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो निश्चित रूप से एक अच्छी तस्वीर तो सामने पेश होगी। साथ ही तमाम बीमारियों का भी हम उनको भगा सकते हैं। साथ ही वृक्षारोपण एक हमारे नहीं देश की, पूरे दुनिया की समस्या है, जिसकी वजह से आज पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग का जो दौर चला है उसको खत्म करना है। तो निश्चित रूप से हमें एक वृक्ष लगाकर उसका पालन पोषण करना पड़ेगा, जिस तरह से हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। साथ ही इसके आज माता पिता का सम्मान और वृद्धजनों की जो समस्या समाज में विसंगतियां बढ़ी हैं, उनको अगर दूर करना है तो हमें अपने जीवन में उसको आत्मसात करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और हमारे बीच जो गुरुजनों का सम्मान की एक भावना आज समाज में देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं आहत होती है, दूरियां बनती जा रही हैं। वो सम्मान की भावना आज समाज के अंदर नहीं रही है। तो अगर हमें सम्मान किसी को देना है और सम्मान लेना है तो इस परंपरा को कायम रखना पड़ेगा। किसी को सम्मान देंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा। तो इस बात को हम स्कूल के माध्यम से इसलिए कहना चाहते हैं कि ये बात बच्चों के माध्यम से घर घर तक जाएगी, अपने माता पिता को बताएंगे और अपने आस पड़ोस में भी इस चीज़ को बता करके इस बात को फैलाएंगे कि इस तरह का मान सम्मान की जो भावना हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा रही है उसका निश्चित रूप से निर्माण होना चाहिए। इसके साथ ही तमाम रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी आज देखने को मिलती हैं। हम हेलमेट नहीं लगाते, यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, ये हमारे जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको अपनाएंगे नहीं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवार में एक क्षति होगी जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल का काम है। इसके साथ साथ ही और तमाम ऐसी विसंगतियां हैं समाज में
जिनको दूर करना है। तो ये जो एजुकेशन का फील्ड है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपके शिक्षक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और आपके भविष्य निर्माण के लिए ये तत्पर बने रहते हैं कि किस तरह से आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिन्हें हम बगैर पढ़े लिखे समझ सकते हैं और अपने हाथ से कर सकते हैं। वृक्ष को लगाना है, सम्मान करना है, यातायात नियमों का पालन करना है, ये एक ऐसी मूलभूत ज़रूरतें हैं जिनको हम अपने आप में समाहित करके उनको फॉलो कर सकते हैं। तो पढ़ने लिखने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा ये एक अलग की बात है, लेकिन जो चीज़ अपने हाथ से कर सकते हैं उसे तो हम कर ही सकते हैं। और निश्चित रूप से अपने गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान और वृद्धजनों का सम्मान, इसको अपने जीवन में जिसने उतार लिया उसको कामयाबी कहीं उसको रोक नहीं सकते, उसको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। तो आज हिलमेल पब्लिक स्कूल के माध्यम से जो शपथ दिलाई गई है, बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि इसको अपने जीवन में तो आत्मसात करेंगे, साथ ही और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे और अपने वृद्धजनों का, गुरुजनों का निश्चित रूप से सम्मान करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश जा सके कि हमारे भारत की क्या परंपरा रही है, क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है। इस अवसर पर एन न्यूज की तरफ से एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मेन मुख्य उद्देश्य था माता पिता, वृद्धजनों, गुरु शिष्य के सम्मान की का टॉपिक था। स्वच्छता अभियान पर फोकस किया गया था। यातायात के नियमों के पालन करने के बारे में डेन न्यूज के संपादक श्री वीपी शर्मा जी ने बताया सबको, बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। मैं आप सभी का और विशेषकर डेन न्यूज का आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। डेन न्यूज़ की सारी टीम आई हुई थी यहाँ पर, जिन्होंने पूरा इस प्रोग्राम को कवरेज दिया है और सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आपका जो यूथ है वो भूलता जा रहा है माता पिता के सम्मान के बारे में, गुरु शिष्य के सम्मान के बारे में। आजकल यूथ है, इस यूथ को समझाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ को बराबर हम समझाते रहते हैं, क्लास में, प्रेयर्स में काफ़ी समझाते हैं उनको। और यूथ को समझाना सिर्फ हमारा ही काम नहीं है, माँ बाप का भी रोल है। अब माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उनको बच्चों को देखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। हम जितना हम लोग कर सकते हैं उनको संस्कार दे सकते हैं, भारतीय सभ्यता के अनुसार उनको हम दे रहे हैं मैक्सिमम। बाकी पेरेंट्स का सहयोग मिलता है तो बच्चे अच्छे निकलते हैं। ये जो हम लोगों ने शपथ ली है आज, तो इसमें सभी माँ बाप भी और बच्चों ने और स्टाफ मेंबर सभी ने इसमें शिरकत की और बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों ने इस तरीके की एक शपथ ली कि हम वृद्धजनों का सम्मान करें। ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने लायक। पेरेंट्स ने भी सीखा और स्टाफ के लिए भी अच्छा मैसेज था कि किस तरीके से हम बच्चों के सामने अगर बड़े लोग, बूढ़े लोगों का या वृद्ध लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, उनको वृद्ध समझ के साइड लाइन कर देते हैं, तो वो गलत है। तो इस तरीके से अगर शपथ लेने के बाद हो सकता है उनके ऊपर भी कुछ फ़र्क पड़ा हो और वो भी घर जाके इस चीज़ को रियलाइज़ करें। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आज के इस पावन वर्ष पर जब हम अपने देश का 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, डेन न्यूज़ ने हमारे गुरुजनों और माता पिता और यातायात के नियम, आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ट्रैफिक का नियम है, प्रदूषण है और हमारे समाज के जो नैतिक मूल्य हम खोते जा रहे हैं, उनके विषय पे, उस विषय पे आज इन्होंने हमारे यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी ही सच्चे हृदय से बच्चों ने भी और सब लोगों ने शपथ ली कि हम कैसे अपने वृद्धजनों का, माता पिता का, गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने देश को, अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और हम पेड़ पौधे लगाएंगे। मैं एक बार फिर पुनः डेन परिवार को धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही अच्छा था, उन्होंने बहुत कुछ हम लोग को सिखाया है। उन्होंने शपथ दिलाई थी और उन्होंने बताया है कि सारी मतलब हम लोग को एक अपने लिए शपथ लेके हमें काम करना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में हम बहुत अच्छा देश बना सके अपने आप का और अपने सब में एकता हो। और सारे बच्चों को शपथ दिलाई थी उन्होंने टीचर्स के साथ में, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था उन्होंने जो किया है। उन्होंने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा था। शपथ कार्यक्रम बहुत अच्छा था, जिसमें बच्चों को
एक सम्मान के लिए, बड़ों के सम्मान के लिए, अपनी संस्कृति के सम्मान के लिए सिखाया गया, जिसमें बच्चों को वृक्षारोपण के ऊपर बताया गया कि आने वाले समय में कैसे ये चीज़ें, हमारा जो प्रदूषण वातावरण है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम टाइम से जागरूक नहीं हुए वृक्षारोपण के लिए तो एक हमारी आने वाली पीढ़ी खतरे में हो सकती है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो सकती है। तो इनका ये जो शपथ प्रोग्राम था एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जो मुझे लगता है हर स्कूल, हर विद्यालय में, हर कॉलेज में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जागरूक होगी तभी हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं रहेगा। जी, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारे देश को इस तरह के कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश में अभी हम लोग संस्कृति में बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं प्रदूषण को लेकर, जिसके लिए हमें वृक्षारोपण तो ज़रूर करना चाहिए। और इस तरह के कार्यक्रम हमारे छात्र छात्राओं को वक्त वक्त पे बताते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारी संस्कृति कैसी है। क्या कहना है मैम डैन न्यूज़ के बारे में? डैन न्यूज़ ने ये जो स्टेप उठाया है लोगों को अवेयर करने का, ये स्टेप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर इस तरह के स्टेप्स न्यूज़ चैनल्स नहीं उठाएंगे तो हम जैसे पब्लिक को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये एक मास कम्युनिकेशन है और इससे काफ़ी लोगों को पता चलता है एक साथ। तो इस तरह के कार्यक्रम न्यूज़ चैनल्स को करते रहना चाहिए। तो ये जो डैन न्यूज़ ने पहल की है ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इस तरह की पहल दूसरे न्यूज़ चैनल्स को भी करनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें, और किसी भी समस्या का जो समाधान होता है वो जड़ों में होता है, और जो बच्चे होते हैं हमारे समाज की जड़ें हैं। यदि हम जड़ों पे अच्छे से काम करेंगे तो समस्या का समाधान बहुत अच्छे से मिलेगा और पूरा देश इससे लाभान्वित होगा। कितना ज़रूरी है सर ऐसे कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम होने? ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा रास्ता दिखा सकें और उन्हें बता सकें कि हमें एक कैसा समाज डेवलप करना है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्लांट्स, पेड़ पौधे, क्योंकि उसी की वजह से हम ऑक्सीजन मिलता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन फैल जाएगा, और इंसानों के लिए और अगर इंसानों के लिए पॉल्यूशंस वगैरह रहे तो एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। गंदगी करते हैं जो लोग, उनके बारे में क्या कहना है? जो गंदगी के लिए उन्हें साफ़ करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी ने फेंक दिया तो ये नहीं कि हम उठाए नहीं, हम नहीं उठाएंगे क्योंकि उससे फेंक दिया, ये नहीं करना चाहिए। माता पिता के सम्मान के बारे में क्या कहना है? हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। सर, डैन न्यूज़ ने जो कार्यक्रम कराया था शपथ, उसमें क्या सिखाया था बच्चों को और टीचर्स को, सभी को सिखाया कि यातायात के नियमों का पालन किया जाए, और माता पिता, गुरुजनों और जितने भी वृद्धजन हैं उनके प्रति सम्मान व्यवस्थित किया जाए, और हम सम्मानित करें उन्हें, और यातायात के नियमों का विशेष ध्यान रखें, एक्सेट्रा। पर्यावरण, पेड़ पौधे लगाएं, कम से कम एक ट्री तो आप अपने जीवन में लगाएं ही, जिससे कि वो, और आप उसका पालन पोषण भी करें उस पेड़ का, जिससे कि वो वातावरण का क्या कहना है सर इस प्रोग्राम के बारे में? कितना जरूरी है ये प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से पेड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण बदल रहा है, उस हिसाब से एक पेड़ पौधे होना ज़रूरी है, जिससे कि बारिश वगैरह लगातार होती रहें। ये आवश्यक है काफ़ी हमारे लिए। शपथ माता पिता और वृद्धजनों के सम्मान की। शपथ गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने की। शपथ देश के समग्र विकास में स्वच्छता की। शपथ जीवन रक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन की। शपथ वृक्ष लगाकर धरा को प्रदूषण मुक्त कराने की। शपथ देशभक्ति, सामाजिक सरोकार, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करने की। अब युवा लेगा शपथ।